हेलो दोस्तों, सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि पहाड़ी और श्रेणी में क्या अंतर होता है, जबकि पर्वत और पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर होता है, पहाड़ क्या होता है और मैदान क्या होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों का यही कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहाड़ी होती क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि पहाड़ी, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पहाड़ी किसको कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ, अगर ऊंचाई 350 मीटर से ज़्यादा है और आकृति कैसी है, उसकी नुकीली है, मतलब कि पॉइंटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पहाड़ी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये सिंगल पहाड़ी है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी, क्योंकि इसका ऊपर का जो भाग है वो कैसा है, नुकीला है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 350 मीटर से ज़्यादा है इसकी ऊंचाई। लेकिन श्रेणी में क्या अंतर होता है वो समझिए। देखिए, समान आयु की जो पहाड़ी का समूह होता है, जैसे कि देखिए एक पहाड़ी ये रही, एक पहाड़ी ये रही, एक ये रही और एक ये रही, तो इन पहाड़ियों का जो समूह होता है, समान आयु की पहाड़ी का जो समूह है, उसको ही यहाँ पे क्या कहा गया है, श्रेणी कहा गया है। मतलब कि कहने का ये है कि पहाड़ी, अगर एक नुकीला पॉइंट है तो उसको पहाड़ी बोलेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे नुकीले पार्ट है पहाड़ी के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पर्वत की, कि पर्वत होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्वत, और इसकी डेफिनेशन है कि अगर ऊंचाई 1500 मीटर से ज़्यादा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। लेकिन इसकी आकृति भी कैसी होनी चाहिए, नुकीली होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये कैसा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वत की। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है पर्वत। अब ये वाला जो पॉइंटेड एरिया है, ये, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। लेकिन अगर समान आयु की पर्वत श्रृंखला, मतलब कि कहने का ये है कि ये एक पार्ट हुआ, तो इसको हमने क्या बोल दिया, पर्वत, और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1500 मीटर से ज्यादा। लेकिन अगर इसी तरह के पर्वत आपस में मिल जाए और काफी लंबी ये श्रृंखला बना दे, मतलब कि पर्वत, बहुत सारे पर्वत आपस में मिलकर समान आयु के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये है पर्वत, लेकिन ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन सभी को मिला के क्या बन जाती है, एक पर्वत श्रृंखला बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पर्वत मिलकर क्या बनाते हैं, पर्वत श्रृंखला बनाते हैं, और उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1500 मीटर से ऊंचाई, ज्यादा ऊंचाई होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्वत श्रृंखला, और इसकी डेफिनेशन है कि समान आयु की पर्वत श्रृंखला जो होती है, या पर्वत जो होते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है, पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैदान की। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैदान, और यहाँ पे दिखा रखा है कि ये वाला जो एरिया है वो क्या है, मैदान है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, देखिए डेफिनेशन होगी कि पर्वतों के बीच स्थित समतल भूमि को मैदान कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये पर्वत है, आपको पता है कि ये पर्वत है, इधर भी कोई पर्वत होंगे इस तरीके से, तो इनके बीच में जो ये वाला एरिया होता है, ये, इस वाले एरिया को ही क्या बोला जाता है, मैदान कहा जाता है, क्योंकि ये कैसी भूमि है, एक समतल भूमि है। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं पठार की, कि पठार होता क्या है। देखिए इसकी भी डेफिनेशन जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पठार, और ये पठार की क्या है, स्ट्रक्चर दी गई है। तो यहाँ पे पठार की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। डेफिनेशन है कि ऊंची संरचना जिसका ऊपरी भाग समतल हो। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, एक समतल भूमि का है, लेकिन समतल भूमि से थोड़ा ऊंचाई पर स्थित, जो ऊपर से समतल हो, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। मतलब कि ये वाला हिस्सा जो है, ये समतल भूमि से ऊपर उठा हुआ है, और ऊपर से भी क्या है, प्लेन है, मतलब कि समतल है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। इसके बाद
चलिए इसके बाद और हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इन सभी पॉइंट को जो मैंने आपको बताया है कि पहाड़ी क्या होती है, श्रेणी, पर्वत, पर्वत श्रृंखला में क्या अंतर है, पठार किसको बोलते हैं, मैदान किसको बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये बेसिक टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बस आपको ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है कि ऊंचाई अगर 350 मीटर से ज़्यादा है तो उसको पहाड़ी बोलते हैं, और पहाड़ी का समूह आपस में मिलकर क्या बना देता है, एक श्रेणी बना देता है। जबकि अगर ऊंचाई 1500 मीटर से ज़्यादा है तो उसको हम पर्वत बोलते हैं, और पर्वत बहुत सारे पर्वत आपस में मिलकर बना देते हैं पर्वत श्रृंखला। पठार, मैदान के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आई होप कि ये बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।